विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की पृष्ठभूमि बताई जाएगी। भाषण का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह भाषण व्यक्तिगत कहानियों, जीवन के अनुभवों और महत्वपूर्ण सीखों का एक संयोजन था। जॉब्स के शुरुआती शब्दों, मेरे पास आपको बताने के लिए केवल 3 कहानियां हैं, को उजागर किया जाएगा। यह वाक्य जॉब्स के भाषणों की शुरुआत करने का एक विशिष्ट तरीका था। यह वाक्य दर्शकों को बांधे रखने और उन्हें आगे सुनने के लिए उत्सुक करने का एक प्रभावी तरीका था। स्टीव जॉब्स का कॉलेज छोड़ने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कॉलेज छोड़ने के बाद जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी, जो भविष्य में उनके काम में बहुत उपयोगी साबित हुई। ये अनुभव, जो उस समय असंबंधित लग रहे थे, बाद में एक साथ जुड़ गए और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। जॉब्स के कॉलेज छोड़ने के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। वित्तीय दबाव जॉब्स के कॉलेज छोड़ने के कारणों में से एक था। जीवन में दिशा की कमी भी जॉब्स के कॉलेज छोड़ने का एक कारण थी। स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी सीखने के अनुभव ने उन्हें टाइपोग्राफी के महत्व को समझने में मदद की। यह ज्ञान बाद में मैकिन्टॉश कंप्यूटर में टाइपोग्राफी के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। कैलीग्राफी के अध्ययन ने मैकिन्टॉश के टाइपोग्राफिक डिजाइन को एक अनूठी और आकर्षक पहचान दी। भविष्य में बिंदुओं को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि भविष्य अभी तक घटित नहीं हुआ है। बिंदुओं को जोड़ने की क्षमता केवल अतीत में मौजूद है, जहां घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं। भूतकाल की घटनाओं को देखकर ही भविष्य के बिंदुओं को समझा जा सकता है। भविष्य में नहीं, विश्वास किसी व्यक्ति, कर्म या भाग्य में निहित हो सकता है। विश्वास एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की आवश्यकता मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह कहानी स्टीव जॉब्स के एप्पल में शुरुआती दिनों को दर्शाती है। यह कहानी एप्पल से स्टीव जॉब्स के निष्कासन के अनुभव को भी उजागर करती है। प्यार और हानि की यह कहानी स्टीव जॉब्स के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती है। एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक द्वारा एक गैराज में हुई। यह एक साधारण गैराज से शुरू होकर तकनीकी उद्योग में क्रांति लाने वाली एक कंपनी बनने की कहानी है। जॉब्स और वोजनियाक के सहयोग ने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के भविष्य को आकार दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकालने का मुख्य कारण उनके और निदेशक मंडल के बीच दृष्टिकोणों का टकराव था। जॉब्स की रचनात्मकता और नवाचार की तीव्र इच्छा कंपनी की तत्कालीन रणनीतिक दिशा से मेल नहीं खाती थी। प्रबंधन शैली में अंतर और कंपनी के भविष्य को लेकर असहमति भी उनके निष्कासन में योगदान देने वाले कारक थे। एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स ने निराशा और अनिश्चितता का अनुभव किया। जॉब्स के मन में अपने भविष्य को लेकर कई सवाल थे और वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। इस दौर ने जॉब्स को अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और अपने आत्मविश्वास को खोने के लिए मजबूर किया। जॉब्स को एहसास होगा कि उनका प्यार और जुनून अभी भी बना हुआ है। यह एहसास उन्हें एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देगा। जुनून की वापसी एक शक्तिशाली प्रेरणा है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकलने के बाद नेक्सटी नामक एक नई कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान बाजारों के लिए उन्नत वर्कस्टेशन बनाना था। जॉब्स ने बाद में पिक्सर नामक एक कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो भी शुरू किया, जिसने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। पिक्सर की सफलता का श्रेय टॉय स्टोरी जैसी पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाने को जाता है। यह फिल्म कंप्यूटर एनिमेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। टॉय स्टोरी ने पिक्सर को एनिमेशन उद्योग में एक अग्रणी स्थान दिलाया। एप्पल ने नेक्स्ट का अधिग्रहण किया, जो स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट की खरीद से एप्पल को महत्वपूर्ण तकनीक और प्रतिभा मिली। जॉब्स की वापसी ने एप्पल में नवाचार और विकास के एक नए युग की शुरुआत की। जीवन में आने वाली बाधाओं के बावजूद आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम के प्रति प्रेम और समर्पण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। विश्वास और प्रेम के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह खंड जॉब्स के कैंसर से संघर्ष और मृत्यु के बारे में उनके विचारों को दर्शाता है। कैंसर से जूझते हुए जॉब्स ने जीवन और मृत्यु के बारे में गहन विचार व्यक्त किए। मृत्यु के बाद
जॉब्स की विरासत उनके नवाचारों और जीवन दर्शन के माध्यम से जीवित है। जॉब्स ने मृत्यु का सामना करने की तैयारी की, जो जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। उन्होंने अपने बच्चों को इस वास्तविकता के बारे में बताने का निर्णय लिया, ताकि वे जीवन की सच्चाई को समझ सकें। यह प्रक्रिया उन्हें एक साथ लाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कुछ कैंसर इलाज योग्य होते हैं, जिससे रोगियों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। जॉब्स का कैंसर इलाज योग्य था, जिससे उन्हें जीवित रहने का मौका मिलता। समय पर और सही इलाज से कैंसर रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। मृत्यु को एक उपयोगी आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पुराने को हटाकर नए को जगह देता है। मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है, जो जीवन को निरंतर नवीनीकरण